नाउ अपन देखते हैं क्वेश्चन है अपने पास, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज वायर रिंग। अपने पास एक रिंग है जो कि चार्ज रिंग है, ये अपने रिंग बना ली, इट इज़ अ रिंग। इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर। अपने जो भी लास्ट डेरिवेशन देखा था उसमें जो रेडियस अपन ने मानी थी वो ए मानी थी, यहाँ पर वो ए जो है वो यहाँ पर आर है, ठीक है। तो अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज वायर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड अ वेरी लॉन्ग। जहाँ पर भी फिजिक्स में अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ अगर लॉन्ग लिखा हुआ जाए तो लॉन्ग को आप समझेंगे क्या, इनफाइनाइट। लॉन्ग मतलब क्या, इनफाइनाइट। लॉन्ग मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक लंबा सा थ्रेड है उसकी एक्सिस पे, क्या है, एक लंबा सा थ्रेड है उसकी एक्सिस पे। इसको मैंने क्या बना दिया, एक्सिस बना दिया। क्या बना दिया इसको मैंने, एक्सिस बना दिया। विथ वन ऑफ इट्स एंड, थ्रेड का एक एंड कोइंसाइड कर रहा है विद द सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब कि थ्रेड यहां से शुरू होके लगातार चले जा रहा है। लॉन्ग मतलब कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। दिस इज द थ्रेड। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या, मैं थ्रेड को ऐसे बना लेता हूँ, ये थ्रेड है मेरा एक्सिस पे। इज इट क्लियर क्या, इनफाइनाइट तक जा रहा है थ्रेड, ये लॉन्ग थ्रेड है। लॉन्ग थ्रेड मतलब इन्फाइनाइट तक जा रहा है। इज इट क्लियर क्या, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेंटर से शुरू होकर इधर लंबा जा रहा है इन्फाइनाइट तक। द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज इक्वल टू क्यू। रिंग के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो, रिंग का जो चार्ज है वो क्यू है। एंड द चार्ज ऑफ द थ्रेड, थ्रेड तो बहुत लंबा है पर थ्रेड के अंदर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लेमडा है। मेरे को यूनिट लेंथ का चार्ज देखा, मेरे को क्या दे रखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दे रखी मेरे को, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड के अंदर जो चार्ज है, इसकी यूनिट लेंथ ले लूंगा मैं थ्रेड की, तो इस यूनिट लेंथ में जो चार्ज रहेगा दैट इज लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा गिवन है यूनिट लेंथ पे। इज इट क्लियर क्या, तो अब लेमडा इज गिवन टू अस, यहाँ पे अपन लेमडा लिख देंगे, दैट इज गिवन अस लीनियर चार्ज डेंसिटी। फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। तो इस पे भी चार्ज है रिंग पे, इस पे भी चार्ज है, तो इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है फोर्स मुझे निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो माय डियर ये भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो अगर आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गई रिंग की, तो उसमें अगर मैं इस थ्रेड का चार्ज पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स। यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिराइव की थी, अभी लास्ट के सपन ने वही पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट के सपन ने, लास्ट के सपन ने देखा था एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, उसकी इधर होती है। क्या करा था अपने, देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया था, उसके जस्ट अपोजिट डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट लिया था मैंने। ये इस यहाँ पे यूनिट चार्ज रखा था, ये इसको रिपेल कर रहा था, ये इसको रिपेल कर रहा था। इसका एक कंपोनेंट इधर आया था, इसका एक कंपोनेंट इधर आया था, और इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका भी एक कंपोनेंट इधर। ये कंपोनेंट इक्वल अपोजिट कट गए थे। ये कंपोनेंट क्या आ गया था, डी ई कॉस थीटा, और ये भी कितना आ गया था, डी कॉस थीटा। तो अपन ने क्या किया था, इंटीग्रल डी कॉस थीटा, मतलब दो एलिमेंट्स के लिए दो डी कॉस थीटा। ऐसे इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ना मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो ये मिली थी मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करी थी, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी थी, मैंने इंटीग्रेट किया था। मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, द फॉर्मूला इज qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वहां पे a था, यहाँ पे रेडियस r है तो अपन r लिख देते हैं। ये रेडियस अपन ने r लिखी, वहां a थी, x स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपन ने पढ़ा था। इज इट क्लियर क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने वहां पे देखी थी एक रिंग के कारण। तो इस रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन से मैं कनेक्ट कर रहा था, लास्ट डेरिवेशन से। इसको इरेज करते हुए यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि रिंग, चार्ज रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में। ये हो गया ई वेक्टर। क्यों, सारे डी कॉस थीटा ऐड होंगे, क्या होगा, नेट इधर आ जाएगा। ऊपर वाले कंपोनेंट तो कट गए थे, सारे कॉस थीटा कंपोनेंट क्या आएंगे, इधर साइड आएंगे, दोनों के सब क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट होकर ऐड हो जाएंगे। मतलब कि रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इधर साइड होती है, इस पॉइंट पे। इज इट क्लियर क्या, तो मुझे इतना पता है कि यहाँ पर अगर यहाँ से मैं एक डिस्टेंस दूर पे, अब देखो इस रिंग, इस पूरे थ्रेड में चार्ज है,
इस रिंग से इस थ्रेड की डिस्टेंस अलग है, इस थ्रेड की डिस्टेंस इस पॉइंट की अलग, इस पॉइंट की अलग, इस पॉइंट की अलग, इस पॉइंट की अलग, यानी कि डिस्टेंस अलग अलग है और फोर्स डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अपने कूलम्स पे ये पढ़ा था 1/4πε0 Q/r²। अगर Q1 Q2/r², r अगर अलग अलग होगा तो फोर्स क्या होगा, अलग अलग, और अगर x भी अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अलग अलग। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल है तो मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। इस एलिमेंट का नाम दिया मैंने dx। यहां से सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे मैंने dx एलिमेंट कंसिडर कर लिया। क्या एलिमेंट कंसिडर कर लिया, dx। तो इस ds एलिमेंट के अंदर जो dx एलिमेंट मैंने माना उसमें चार्ज कितना होगा, मैंने चार्ज मान लिया कितना, dq। तो मैंने देखा जैसा कि मैंने अभी पढ़ा था कि यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा। अपने ये पढ़ा था पर यूनिट लेंथ द थ्रेड के अंदर चार्ज जो है वो लेमडा है, यानी कि यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड के अंदर चार्ज लेमडा है। तो मेरे पास ds लेंथ है, इस इतने में चार्ज निकालना है। तो ये लेंथ कितनी है, dx। तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, दैट इज लेमडा dx। और उसी चार्ज को मैंने नाम दे दिया द चार्ज इज dq इज इक्वल टू लेमडा dx। इस छोटे से एलिमेंट पे मुझे फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है तो छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq, छोटा सा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस पॉइंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। तो जो df फोर्स, आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे छोटा सा चार्ज पे छोटा सा फोर्स, तो dq, द वैल्यू ऑफ dq इज लेमडा dx इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड qx अपॉन 4πε0 x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर क्या? तो ये df हो गया लेमडा q x dx अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम। अब ये x कहां से तक वेरी कर रहा है, थ्रेड के इस एंड से लगाकर थ्रेड के इस एंड तक। तो ये एंड क्या है, x बराबर 0, और ये एक एंड क्या है, x बराबर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। इतना लिखिए, फिर अपन इसको इंटीग्रेट करना सिखाएंगे। तो मैं अब इसको यहाँ तक लिख लिया आपने, बोथ साइड्स आपने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो फोर्स मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से इनफाइनाइट। ये इंटीग्रेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा। आप इंटीग्रेशन चैप्टर जब पढ़ चुके होंगे तो आप इसको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर चुके होंगे। ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ इंटीग्रेशन है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन के बाद तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले नहीं है। तो कुछ इंटीग्रेशन अपन यहाँ पे सीख लेंगे, लेकिन आप जब इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे तब आपको ये आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर क्या? तो थोड़ा सा टफ है ये, मेरे को सिर्फ यहाँ तक बताना था, इसके आगे आपको करना है। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसको कर पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी टर्म को मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप। क्या df का इंटीग्रेशन कितना हो गया, f इज इक्वल टू लेमडा, कांस्टेंट बाहर है, लेमडा कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है। जितनी भी x की टर्म है वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको अंदर लिखना पड़ेगा। जहां जहां पे x है तो 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे। दिख रहा है बेटा, x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये वेरिएबल है तो इसको अंदर रखा, अपन इसको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पे जो इसको नीचे वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, मैंने सेम टू सेम ऊपर लिख लिया है, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर किया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर मान लिया। सर आपको कैसे समझ में आया? बेटा आप जब इंटीग्रेशन खुद पढ़ लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये। अभी के लिए मान लो कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैंने टी स्क्वायर माना, टी स्क्वायर माना और मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो समझना इसको। अब यहाँ पे रेडियस कभी चेंज होगी क्या रिंग की? द रेडियस ऑफ द रिंग विल नॉट चेंज, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, तो 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर इज 0 बिकॉज आर इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ रिंग विल नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ एक्स विल चेंज, द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, ये चेंज होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 2x,
किस पे रेस्पेक्ट में कर दिया मैंने, यहाँ पर dx कर दिया इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, किसके रेस्पेक्ट में किया मैंने dt। क्या लिखा बेटा मैंने, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होल dx, क्योंकि मैंने x के रेस्पेक्ट में किया था, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इट इज 2t dt। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया x dx इज इक्वल टू t dt। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स जो लिखा था मैंने, मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ पर x dx की जगह पे t dt पुट करूंगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, चलो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, t dt। अब x dx को मैंने t dt लिख दिया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिखूंगा मैं टी स्क्वायर। तो जब मैं टी स्क्वायर लिखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास टी क्यूब। क्या करा, समझने की कोशिश करना, इस पूरे को मैंने टी डी टी पुट कर दिया और इस पूरे को मैंने टी स्क्वायर रखा। जब टी स्क्वायर रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर 3 बचेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, टी की पावर -2 लिख दिया dt। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगी। यहाँ पे लिमिट किसकी थी, x की। यहाँ पर x का था 0 से लगाकर इन्फाइनेट तक। पहले इंटीग्रेशन dx के टर्म में हो रहा था, लेकिन अब जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो dt के टर्म में हो रहा है। अभी आपको समझ में कम आएगा, पर आप जब इंटीग्रेशन पूरा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा था dx के रेस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा dt के रेस्पेक्ट में होगा, तो t की लिमिट पुट करना पड़ेगी। t की लिमिट पुट कैसे करेंगे बेटा, जब यहाँ पर x 0 था, ये किसकी लिमिट है, ये x की। जब x 0 था तो ये 0 हो गया, तो t की लिमिट क्या हो गई, t की लिमिट क्या हो गई, r से लगाकर। जब x इनफाइनाइट था तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इज इनफाइनाइट, तो t की लिमिट भी क्या हो जाएगी, r से इनफाइनाइट। मतलब लिमिट क्या हो जाएगी, r से इनफाइनाइट, लिमिट चेंज हो जाएगी। द लिमिट इज फ्रॉम r टू इनफाइनाइट। सर कैसे आई, फिर से बताओ। जब x 0 पुट करेंगे यहाँ पर, x की लिमिट 0 होगी, t की लिमिट क्या होगी, r। और जब x को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इन इनफाइनाइट, और टी स्क्वायर में रूट भी लगा देंगे तो इनफाइनाइट रहेगा, तो r से इनफाइनाइट हो गई। यानी कि यहाँ लिमिट क्या पुट करेंगे अपन, फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, फ्रॉम r टू इनफाइनाइट। यहाँ पे r पुट करेंगे, यहाँ पे अपन इनफाइनाइट पुट करेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पर करना जरूरी है। t की पावर -2 + 1, इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, -2 + 1। अब लिमिट हो जाएगी r से इनफाइनाइट। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे अपन, ये -1 है, -1 को अपन बाहर पटक देंगे, माइनस लेमडा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी फ्रॉम r टू इनफाइनाइट। तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट 1 अपॉन r, ये क्या होता है 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, फॉर्मूला बोले तो क्या आखिरी में अंत में आया है, दैट इज लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। नोट इट डाउन, दिस इज योर आंसर। देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। 0 से इनफाइनाइट लिमिट थी, लिमिट अपन चेंज करेंगे। जहाँ पर x की लिमिट 0 थी तो t की लिमिट हो जाएगी r। देखो ये 0 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, t की लिमिट हो गई r। जिससे मैं x को इनफाइनाइट पुट करूँगा, इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इज इनफाइनाइट, रूट ऑफ इनफाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो r से इनफाइनाइट हो गया। एंड देन फिर आपको समझ में आई गया, नोट इट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चंस अपन ने ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज रिंग है, इस पे चार्ज q है, यहाँ पर x डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है। इसके ऊपर फोर्स निकालना है कि इस रिंग की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो क्या करेंगे अपन, इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा QE, और x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज QX। ये इस चार्ज के कारण x डिस्टेंस पे होगी 4 पाई QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। तो बेटा पावर 3/2। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आसान आप कर सकते थे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, इस रिंग की, इस चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स आ गया। क्या नहीं कर सकते अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। जब अपन ने इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिया है कि
एक रिंग है और यहाँ पर एक थ्रेड है जो कि यहाँ से शुरू होकर इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इस पूरे थ्रेड पे इसके कारण क्या फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज था, लेकिन यह क्या है, एक लाइन के ऊपर चार्ज है। हर चार्जेस की डिस्टेंस इस रिंग से क्या है, अलग अलग है, तो फोर्स क्या रहेगा, अलग अलग। फील्ड भी क्या रहेगी, अलग अलग। यहाँ पर फील्ड अलग अलग नहीं रहेगी सर, यहाँ पे भी तो एक्स पे, लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फील्ड अलग, यहाँ पे फील्ड अलग, यहाँ पे फील्ड अलग, फील्ड तो अलग है, लेकिन मुझे निकालना कहाँ पर है, फोर्स यहाँ पर। तो यहाँ पे तो फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट, एक्स पे तो यही रहेगी फील्ड, थोड़ी चेंज होगी। चार्ज तो फिक्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे चार्ज एक जगह पे नहीं है, यहाँ पे चार्ज पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। इज इट क्लियर क्या? तो थोड़ा सा ये टफ बन जाता है। मैंने ये इसलिए करवाया क्योंकि ये अगर मैंने करवा दिया तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए। अगर ऐसे क्वेश्चन करा के आप खुश हो जाते हो, मान लो आपको बहुत मजा आ रहा है कि यार बहुत आसान क्वेश्चन है और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, बेटा मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। मैं वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको नहीं बनेंगे, तो थोड़े से हार्ड होंगे वो, लेकिन धीरे धीरे अपन करेंगे। तो अपन अभी बियॉन्ड एडवांस की बात कर रहे हैं। एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बियॉन्ड एडवांस में भी आते हैं, लेकिन मेंस लेवल में भी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपन जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा मत सोचना कि इतना इंटीग्रेशन लग रहा है, इतना वो लग रहा है, तो क्यों इंटीग्रेशन लग रहा है, अभी इंटीग्रेशन क्यों नहीं पढ़ा। बेटा एक टाइम होता है, धीरे 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 धीरे, अभी कोई इतना भयंकर इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है। एक बेसिक लेवल इंटीग्रेशन यूज होता है यहाँ पर, और आप जब इंटीग्रेशन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा क्या कर रहे हैं अपन एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ वैसे भी फिजिक्स के अंदर एलिमेंट लेना तो आना ही चाहिए अपने को, और अपन ने क्लास 11th में रोटेशनल मोशन वगैरह सब में एलिमेंट मान के अपन ने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की है, वैसे अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, समझने की कोशिश करना, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो आप तुरंत वहाँ पर वीडियो पॉज करना और मुझे मेरे नंबर पर कॉल करना, मैं आपको तुरंत डाउट क्लियर करके दूंगा। ठीक है, बेटा अभी अपन ने देखा था कि एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पे कोई एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। फॉर्मूला क्या था, क्यू एक्स अपॉन 4πε0 r² प्लस x² की पावर 3/2। वैसे ही मैं यहाँ पर चल जाऊँगा सेंटर पे, तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, क्योंकि एक्स को 0 पुट करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो किसी भी रिंग के, कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो सर कंप्लीट रिंग छोड़ के अगर मैं एक रिंग का एक आर्क ले लेता हूँ तो अभी सेंटर पे क्या फील्ड होगी, मुझे वो निकालना है। तो अपन वो देखेंगे वो कितना होगा। अगर कंप्लीट रिंग हो जाती है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर कंप्लीट नहीं होती, रिंग का कुछ एक पोर्शन रहता है, इसको बोलेंगे आर्क ऑफ द रिंग, तो उसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अपन वो निकालने जा रहे हैं। तो उसका अपन एक डेरिवेशन देखते हैं, उसका डेरिवेशन अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ अ क्वेश्चन कम कंसेप्ट, एक प्रकार से क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। क्या है हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ चार्ज रिंग, आर्क ऑफ अ चार्ज रिंग। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। ये एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो सेंटर का नाम दे दिया मैंने O। सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल है फाई, दिस कंप्लीट एंगल इज फाई। इस पूरी पे चार्ज कितना है Q, इस पूरे की लेंथ L, और जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है वो लेमडा है। लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस पूरे की लेंथ L है, इस पूरे पे चार्ज कितना है Q है। इज इट क्लियर क्या? ना मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे अपन क्या पुट करते हैं, +1 कूलम। तो यहाँ पे मैंने +1 कूलम पुट कर दिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज है, 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 वो यहाँ पे जो फोर्सेस लगाएंगे, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर ली, एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर ली, और वर्टिकल स्ट्रिप पे मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप पे मैंने क्या किया, इस वर्टिकल स्ट्रिप से मैंने थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट कंसिडर किया, और यहाँ पे जो आर्क लेंथ मैंने देखी वो आर्क लेंथ हो गई dx, जिसमें चार्ज होगा समथिंग dq। वैसे सिमिलरली इस साइड भी मैंने क्या किया, इस साइड भी मैंने क्या किया, एक थीटा एंगल ले लिया
और यहाँ पर मैंने एक डी थीटा नाम का एक और ले लिया, और वहाँ पर जो थिकनेस थी वो कितनी है डी एक्स, और उसमें चार्ज कितना था डी क्यू। सिमिलर वे में दोनों साइड ले लिया। इज इट क्लियर क्या? तो जरा यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ कुछ कि एल लेंथ की जो आर्क है उसमें चार्ज कितना है क्यू। इस पूरे की लेंथ कितनी है क्यू, इस पूरे की लेंथ कितनी एल, इस पूरे पे चार्ज कितना है क्यू। फिर से यहाँ पे मैं एक चीज देखता हूँ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। द कंप्लीट एंगल इज फाई। कंप्लीट एंगल इज फाई। द कंप्लीट लेंथ ऑफ आर्क इज एल। एंगल मैंने पूरा ले लिया, और पूरी आर्क लेंथ कितनी ले ली एल, और रेडियस क्या हो गया आर। इसकी रेडियस कितनी गिवन है मेरे को लिख लो यहाँ पर, रेडियस इज गिवन टू अस दैट इज आर। तो यहाँ से मेरे को क्या वैल्यू मिल गई, द वैल्यू ऑफ एल इज फाई आर। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो एल लेंथ में चार्ज कितना है क्यू। एल लेंथ मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ एल इज व्हाट फाई आर। एल में चार्ज क्यू है, यानी कि फाई आर में चार्ज क्यू है, यानी कि यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा क्यू अपॉन फाई आर, दैट इज नथिंग बट लैम्डा। पूरी लेंथ के अंदर चार्ज क्यू है। एल मतलब क्या, एल का मतलब ही होता है फाई आर। फाई आर के अंदर चार्ज कितना है क्यू, तो यूनिट के अंदर चार्ज कितना होगा क्यू अपॉन फाई आर, दैट इज नथिंग बट लैम्डा। इतना अगर क्लियर है मुझे, तो मेरे dx के अंदर चार्ज कितना होगा, यूनिट के अंदर चार्ज इतना है, तो dx लेंथ ऑफ आर्क के अंदर चार्ज होगा क्यू अपॉन फाई आर dx, और उस dx की वैल्यू में क्या है, उसकी वैल्यू की आ गई, और वैल्यू को अपन ने क्या बोला था dq। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर dq। ये dq की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, dq। दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। अब फिर से मैं यहां पर एक और चीज देख रहा हूं कि सर अगेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सर अब मैं एंगल लेता हूं डी थीटा। एंगल मैंने क्या ले लिया, डी थीटा। डी थीटा कितना आर्क सब्सटेंड कर रहा है, dx अपॉन उसकी रेडियस भी कितनी है r, रेडियस तो सेम रहेगी। द वैल्यू ऑफ dx इज नाउ r d थीटा। तो अब इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, तो मुझे फिर dq चार्ज जो मिलेगा वो मिलेगा, द वैल्यू ऑफ dq इज q r d थीटा अपॉन फाई r। नाउ r से r कट जाएगा। द वैल्यू ऑफ dq इज नथिंग बट q d थीटा। q d थीटा अपॉन फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। यानी कि dq निकाल लिया मैंने। अब मैं यहां पे देखता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना है। ये सब क्यों निकाला सर, आपको क्या समझ में आया बेटा, सबका यूज होगा अभी देखो धीरे धीरे। ये dq चार्ज इस +1 कूलाम को इधर क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये de हो गया। फिर वैसे ही ये dq चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, दैट इज de। ये वर्टिकल लाइन अपनी ग्रीन वाली, दिस इज यूर वर्टिकल लाइन, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट। तो de का एक कंपोनेंट आएगा de cos थीटा इधर, और एक कंपोनेंट आएगा de का एक इधर और एक इधर। तो इधर वाला कितना होगा de sin थीटा, और इस de का होगा एक इधर de sin थीटा, और इसके इधर एक और होगा दैट इज नथिंग बट de cos थीटा। ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को ऐड हो जाएंगे। मैंने कितने एलिमेंट माने, दो एलिमेंट के कारण 2 de cos थीटा। 3 मानता तो 3 de cos थीटा आता, 10 मानता तो 10 de cos थीटा आता। अगर मैं 1000 मानता एलिमेंट, इधर साइड 1000 इधर साइड 1000, तो यहाँ पर 1000 de cos थीटा हो जाता। तो यहाँ पर दो एलिमेंट के कारण 2 de cos थीटा है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कारण नंबर ऑफ de cos थीटा आ जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पे de cos थीटा को ऐड कर रहा हूँ 2 एलिमेंट के कारण 2 बार। तो सबके लिए मैं अगर जोड़ूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो ये E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा। अब de क्या फॉर्मूला होता है de का, द फॉर्मूला ऑफ de इज नथिंग बट dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों में डिस्टेंस कितनी है r, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द रिंग। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ de। नाउ cos थीटा को एज इट इज लिख दिया। E इज नथिंग बट the value of dq, the value of dq is q d theta
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई कॉस थीटा। ई इज नथिंग बट जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। क्या क्या कांस्टेंट है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? थीटा मैंने कहाँ से माना था? वर्टिकल लाइन से इधर साइड, वर्टिकल लाइन से इधर साइड। वर्टिकल लाइन से अगर मैं इधर साइड जाऊंगा तो कितना एंगल चलूंगा मैं? 5/2, और इधर साइड चलूंगा तो कितना चलूंगा मैं? 5। कंप्लीट 5 है, ये एंगल बाय सेक्टर है, तो इधर कितना एंगल बचा? यहाँ से वर्टिकल से 5/2, यहाँ पे कितना बचा? 5/2। मैं इस सेंस में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा -5/2, और मैं सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? +5/2। तो मैं लिमिट पुट कर दूंगा माइनस, चूंकि सेंस ऑफ रोटेशन अलग था, -5/2 टू 5/2। तो ध्यान से देखने की कोशिश करो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, फ्रॉम लोअर लिमिट -5/2 टू अपर लिमिट 5/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई, अपर लिमिट पुट कर दी 5/2 माइनस साइन ऑफ -5/2 लोअर लिमिट। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो इट इज प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, यहाँ देखने की कोशिश करना, दिख रहा होगा आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई, इट इज 2 साइन 5/2। यहाँ तक आप लिखें, फिर इसको अपन और कन्वर्ट करेंगे। आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको लिख लो फटाफट। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ स्टेप्स को, क्योंकि मेरे काम में आने वाली चीज़ें। यहाँ तक लिख लो आप, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। क्या आ गया मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई 2 साइन 5/2। नाउ इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इट इज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फाई आर साइन 5/2। Q अपॉन फाई आर, द Q अपॉन फाई आर इज लेमडा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 5/2। इन टर्म्स ऑफ लेमडा अगर देखेंगे तो ये, और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं चार्ज देखूंगा तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। और एक और तरीका, इसको एक और चीज़ में लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। ये इन टर्म्स ऑफ क्या है आपके? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट Q/L, और इन टर्म्स ऑफ चार्ज। और मैं एक और बार रीराइट कर देता हूँ इसको मैं, इसको देखना, Q अपॉन, इसको Q, ये 1/4 परसेंट को मैं K लिख दूँ क्या? तो इट इज KQ अपॉन आर स्क्वायर साइन 5/2 अपॉन 5/2। देखो क्या किया, 1/4 पर एप्सिलॉन को लिख दिया मैंने क्या? K Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 5 था, तो ऊपर का 2 में नीचे डिवाइड में लिया आया। तो एक तरीके से याद रखने के लिए अच्छा होता है ये। KQ अपॉन आर स्क्वायर तो अपन पढ़ते जनरली, जो अपन पढ़ते थे पॉइंट चार्ज के लिए, क्या हो गया? एडिशनल साइन 5/2 अपॉन 5/2। कुछ नहीं किया, इस 2 को मैं इसके डिवाइड में लिया, तो अल्टीमेटली वो एक ही बात है, ये 2 का चले जाएगा ऊपर। ये याद करने के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको रीराइट कर दिया। इट इज KQ अपॉन आर स्क्वायर साइन 5/2 अपॉन 5/2। ये एंगल में 5/2 और ये पूरे में 5/2 है। और इन टर्म्स ऑफ लेमडा इट इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 5/2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, नोट इट डाउन। अब देखो यहाँ तक अपन ने देखा था, इसको मैं इसको इरेज करता हूँ और कुछ केसेस और डिस्कस करते हैं इस पे, देखेंगे अपन। तो अगर मेरे पास ये यहाँ पर एंगल अगर 180 डिग्री हो जाता, मतलब पाई हो जाता है,
तो ये एंगल अगर पाई हो जाता तो क्या बनेगा, सेमी सर्कल। तो इन केस ऑफ सेमी सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, तो यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को, पाई। तो इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन पाई बाई 2, तो इट इज 90 डिग्री, तो इट इज 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज फॉर अ सेमी सर्कल। अगर मैं सिर्फ क्वार्टर सर्कल की बात करूंगा, क्वार्टर सर्कल कितना एंगल बनाता है यहाँ पर, पाई बाई 2, तो दिस इज फॉर क्वार्टर सर्कल। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन फाई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, तो इट इज साइन पाई बाई 4, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्वार्टर रिंग बिकम्स लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज फॉर क्वार्टर रिंग, दिस इज फॉर सेमी सर्कल। नोट इट डाउन। नाउ अपन देखेंगे यहां पर नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन रॉड। मेरे पास एक थिन रॉड है, डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। आई हैव अ थिन रॉड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ये A है, ये B है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट N है अनसिमेट्रिकल, मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है वो, उससे मुझे कुछ A डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है P, उस P पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मुझे डेटा क्या गिवन है, ये जो लाइन है, इस लाइन से इस एंड का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, इस लाइन से इस एंड का जो एंगल बन रहा है वो बीटा। मुझे ये निकालना है। मुझे यहाँ पर लैम्डा गिवन है इस रॉड का। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा गिवन है मेरे को, ये गिवन है और लैम्डा गिवन है। तो हर एक चार्ज पार्टिकल से P की डिस्टेंस अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल होगा, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो बेटा मैंने एलिमेंट माना, क्या करा मैंने, यहाँ से एक डिस्टेंस दूरी पर एक एलिमेंट मान लिया dx, जिसमें चार्ज कितना होगा, dq। ये जो x है, यहां से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है, मान लो दिस x इज मेकिंग एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये जो dx एलिमेंट है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहां पर, इट इज d थीटा। एंड इस पॉइंट को नाम दिया मैंने क्या, m। तो जो डिस्टेंस है mp वो कितनी है, ये r है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या क्या करा मैंने, यहाँ से एक डिस्टेंस दूरी पर dx एलिमेंट माना, जो x था वो यहाँ पे एंगल बना रहा थीटा, जो dx था वो एंगल बना रहा है इस स्ट्रिप पे d थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो r, यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो यहाँ पर r इज इक्वल टू हो जाएगा √a² + x² बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ये जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पे अपन क्या पुट करते हैं, +1 कूलम। तो ये dq इसको क्या कर रहा होगा इधर, रिपेल, तो इट इज de। ये dq क्या करेगा, +1 कूलम को रिपेल करेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये क्या होगा, de cos थीटा, और ये हो जाएगा de sin थीटा। चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है, ये मिड पॉइंट नहीं है, n इज नॉट हियर मिड पॉइंट, तो यहां पर कोई भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होगा यहां पर x एक्सिस, समझ में आएगा धीरे धीरे आपको, ये क्या होगा, y एक्सिस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होगी, x में भी होगी और y में भी होगी। तो x के अंदर मैंने बोल दिया ex कंपोनेंट, तो x में क्या कंपोनेंट आ रहा है, cos थीटा। एक पॉइंट माना मैंने वहां पर dx, तो उसके लिए एक de cos थीटा, 2 आएंगे तो 2 आ जाएंगे, 3 आएंगे तो 3 आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा।
दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि अनसिमेट्रिकल है तो सारे एलिमेंट तो डी cos थीटा इधर आ जाएंगे, लेकिन मैं इधर मानूंगा एलिमेंट तो इधर डी cos थीटा, जो डी sin थीटा जो आएंगे वो अभी धीरे धीरे समझ में सब आएगा आपको। देखो चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है, इन सबके डी cos थीटा तो इधर आएंगे, लेकिन मैं जो नीचे एलिमेंट मानूंगा उसके डी sin थीटा ऊपर आएंगे। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस कम है तो डी sin थीटा कंपोनेंट ऊपर कम होंगे और नीचे ये डिस्टेंस ज्यादा, डी sin थीटा नीचे ज्यादा होंगे। नीचे ज्यादा ऊपर कम तो सबके सब कैंसिल थोड़ी होंगे। मान लो 100 कंपोनेंट डी sin थीटा के नीचे है और ऊपर डी sin थीटा के कंपोनेंट सिर्फ 50 है, फिर 50 से बच जाएंगे ना, और सारे हॉरिजॉन्टल तो ऐड होंगे ही होंगे, लेकिन वर्टिकल भी सारे के सारे कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी फील्ड होगी, वर्टिकल में भी फील्ड होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि यहाँ पर इस रॉड के इधर साइड जितने भी मैं एलिमेंट मानूंगा उसके भी डी cos थीटा इधर ही आएंगे, और इधर के भी जितने मानूंगा उसके भी डी cos थीटा तो इधर ही आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दो। ये अगर मिड पॉइंट होता तो ये एंगल थीटा होता, तो ये डी हो गया, इधर से इधर का डी हो गया, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो डी cos थीटा इधर का भी इधर आएगा और इधर का भी डी cos थीटा इधर आएगा। इधर का डी sin थीटा इधर आएंगे और इधर के डी sin थीटा किधर आएंगे, इधर आएंगे। जितने इधर डी sin थीटा इसकी वजह से नीचे आएंगे उतने इसकी वजह से कहा जाएंगे डी sin थीटा ऊपर, तो बराबर थे, कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर डी sin थीटा जो ऊपर आएंगे वो कम आएंगे और नीचे आने वाले ज़्यादा होंगे, तो पूरे की पूरे कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी फील्ड होगी और वर्टिकल में कुछ ना कुछ फील्ड होगी, तो अपन वो निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखूंगा डी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डी इज, क्या होता है डी का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ डी इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बिटवीन डी क्यू एंड 1 कूलम इज r स्क्वायर cos थीटा। ई एक्स इज नथिंग बट, अब बेटा यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर लेमडा बोल रखा है। लेमडा का मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ ऑफ रॉड के अंदर चार्ज कितना है, लेमडा। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि यूनिट लेंथ ऑफ रॉड के अंदर जो चार्ज है वो लेमडा है। तो इस dx के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा कितना, लेमडा dx, उसी को क्या बोलेंगे अपन, dq। तो इट इज लेमडा dx, द वैल्यू ऑफ dq इज हियर। तो dq की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर अपन, द वैल्यू ऑफ dq, द वैल्यू ऑफ dq इज लेमडा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा कितना होगा, द cos थीटा, थीटा ये है तो ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी हैव cos थीटा, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ई एक्स इज नथिंग बट लेमडा ए dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ई एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा ए dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। r क्यूब यहाँ पुट करेंगे तो इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि पावर हाफ यहाँ पर है और यहाँ पर क्यूब है तो पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब इस ट्राइंगल के अंदर फिर से मैं देखूंगा, इस ट्राइंगल के अंदर देखो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखूंगा तो यहाँ पर देखूंगा मैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर इज योर एक्स एंड बेस इज योर ए, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए टेन थीटा। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो कितना आएगा, dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इट इज ए कांस्टेंट है। द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू ऑफ dx इज नथिंग बट ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मुझे यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा।
इन दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ई एक्स जो आ गया वो आ गया लेमडा ए, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, ए टेन थीटा, तो इट इज ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। ई एक्स इज नथिंग बट लेमडा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ध्यान से देखो बेटा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा और रूट के बाहर निकालूंगा तो पावर 2 से पावर 2 कट जाएगी, क्या बाहर आएगा, सिर्फ ए बाहर आ जाएगा, सॉरी ए क्यूब बाहर आ जाएगा। क्या करा, इस पूरे में से ए स्क्वायर बाहर निकाला, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। ई एक्स दिख रहा है यहां पर, लेमडा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये ए स्क्वायर से ए क्यूब काट देंगे, नीचे एक ए बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सेक क्यूब थीटा। तो ई एक्स इज नथिंग बट लेमडा सेक स्क्वायर, यहां लिखता हूं, ई एक्स इज नथिंग बट लेमडा सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कटेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन सेक क्या होगा ऊपर जाके कॉस, तो ऊपर बचेगा सिर्फ क्या कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ई एक्स, अब इसको क्या करेंगे अपन, क्या चल रहा था बेटा सब जगह पे, अपन भूल गए, इंटीग्रेशन चल रहा था हर जगह पे, क्या चल रहा था इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेशन, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा यहां से मैंने लिया था, तो ऊपर भी जाऊंगा और नीचे भी जाऊंगा, नीचे कितना जाऊंगा बीटा, ऊपर कितना जाऊंगा अल्फा, लेकिन नीचे जाऊंगा तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे सो क्लॉकवाइज, और मैं ऊपर जाऊंगा सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बीटा, और ऊपर जाने को क्या बोल दिया मैंने प्लस अल्फा। सेंस ऑफ रोटेशन समझ में आया, लास्ट केस में सिखाया था मैंने, यहाँ से इधर जाऊंगा तो माइनस बीटा और ऊपर जाऊंगा तो प्लस अल्फा, तो एंगल यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। तो ई एक्स इज नथिंग बट लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ई एक्स इज नथिंग बट लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा, तो ई एक्स कम आउट टू बी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलर वे में अपन वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालेंगे, इतना आप नोट करें पहले। अभी अपन ने ई एक्स कंपोनेंट निकाला, आप सिमिलर वे में मैं ई वाई कंपोनेंट निकालता हूं, तो ई वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे आप, तो ई वाई इज नथिंग बट इंटीग्रल डी ई साइन थीटा। तो ई वाई इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डी ई इज डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा। द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज लेमडा डी एक्स, देखा था अपन ने, ये रहा लेमडा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी अपन ने ये, इंटू साइन थीटा। ई वाई इज नथिंग बट, अब यहाँ तक अपन रोक देंगे, फिर अपन फिर से देखेंगे। अपन ने देखा था पिछली बार अपन ने देखा था, क्या देखा था अपन ने, एक्स इज टेन थीटा, क्या देखा था अपन ने, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वी विल गेट ए सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो वैल्यू अगर पुट करूँगा मैं
तो इट इज़ लेमडा dx की वैल्यू हो जाएगी, dx की वैल्यू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर दी, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. नाउ ey becomes lambda a sec स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये से ये कट गया, एक से एक कट गया. नाउ ey बिकम्स इंटीग्रेशन लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a साइन थीटा डी थीटा, अगेन लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, बता चुका था मैं पहले. लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर पटक दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस को बाहर लिख दिया, और माइनस बीटा टू द अल्फा. ई वाई इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए भी है यहाँ पर, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, अपर लिमिट पुट कर दी कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस बीटा, ई वाई इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस बाहर आ गया, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स ओनली, कॉस एक्स ओनली, तो इट इज कॉस बीटा, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता है, तो ई वाई इज नथिंग बट माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस बीटा प्लस हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया ई वाई, ये हो गया ई वाई, वो वर्टिकल कंपोनेंट. ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इसके आगे कुछ केसेस पढ़ेंगे अपन, अभी इतना लिख लो. सॉरी यहाँ पर ए भी है, ना अपन एक ई एक्स देख लिया अपन ने, ई वाई देख लिया अपन ने, अब अपन यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. नाउ द केस नंबर 1, और केस नंबर 1, पॉइंट इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब क्या, ये मेरी रॉड है और ये जो पॉइंट है वो मेरे कहाँ पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. तो जो एंगल अल्फा होता था और जो एंगल बीटा होता था, और ये डिस्टेंस ए है, ये बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. इस केस में अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा. इस केस में जो ई एक्स होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा अल्फा पुट करेंगे तो इट इज़ 2 साइन अल्फा, तो 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा. इज इट क्लियर. क्या अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा. यहाँ पर अगर अल्फा बराबर बीटा रखूँगा मैं तो ई वाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा हो जाएगा 0. वही मैंने बताया था, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे तो हाफ रोड ऊपर और हाफ रोड नीचे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जितने नीचे आएंगे उतने ही डी साइन थीटा ऊपर, उतने डी साइन थीटा नीचे, तो क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल कर देंगे. यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल था, तो डी साइन थीटा नीचे जो थे वो क्या थे, ज़्यादा, क्योंकि ऊपर की रॉड ज़्यादा थी, नीचे के डी साइन थीटा ऊपर क्या थे, कम. तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तो डोमिनेंसी का आगे डी साइन थीटा के नीचे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी. लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, बाइसेक्टर पे हो गया, तो आधी रॉड ऊपर आधी रॉड नीचे, तो आधी रॉड के डी साइन थीटा नीचे और आधी रॉड के डी साइन थीटा ऊपर, जितने ऊपर उतने ही नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्या बचेगा, ई वाई 0. तो दिस इज द केस. ये भी आपको याद रखना, थोड़ा बहुत समझ लेना इसको, ठीक है. नाउ केस सेकेंड, लेंथ ऑफ रॉड इज इनफाइनाइट. अगर इनफाइनाइट लेंथ की रॉड होती है, ये रॉड कभी खत्म ही ना हो रही है, मतलब कि इस तरीके से बना दो डायग्राम. तो ये इनफाइनाइट है, तो ये यहाँ पर कभी टच करेगा ही नहीं. क्या हो जाएगा, ये पैरेलल, ये एंड, ये एंगल अल्फा कितना हो जाएगा, 90, और बीटा भी क्या हो जाएगा, 90. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए. तो अल्फा भी 90, बीटा भी 90, साइन 90, साइन 90 कितना हो गया, 2, साइन 91 होता है. तो इट इज ई एक्स कंपोनेंट 2 लेमडा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया ई एक्स। कॉस 90 कितना होता है 0, ये भी क्या होता है 0 माइनस 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो ई वाई फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वाई यहाँ पे क्या हो गया 0। ये 2 केसेस हो गए, ठीक है। और भी केसेस है इसके अंदर, ये 2 केसेस नोट कर लो पहले, और दिखाता हूँ मैं बाकी केसेस, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ इसको, फर्स्ट केस को। केस थर्ड, केस थर्ड इस प्रकार का है, मेरे पास पॉइंट यहां पर है, ये पी पॉइंट यहां पर है, और इधर से क्या ये इनफाइनाइट है, तो इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट बोलेंगे, एक तरफ से एक तरफ से तो पॉइंट पता है मेरे को कहां पर है, और अगला पॉइंट मुझे नहीं पता कहां पर है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला एंगल हो जाएगा वो बीटा, बीटा क्या हो जाएगा 0, और अल्फा क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट पे, तो अल्फा क्या हो जाएगा 90। कहाँ टच करेगी ये इसको, इनफाइनाइट पे, तो क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे जो ई एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, साइन 90 तो 1, और ए क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एज इट इज, तो इसको ई एक्स हो गया। ई वाई देखेंगे, ई वाई के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा 0 हो जाएगा, तो इट इज लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, cos बीटा 0 और cos 90, cos 0 is 1 and it is 90 is 0, तो it is EY becomes lambda upon 4 pi epsilon naught a। सर इस केस में EX भी है और EY भी है, तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो मैं कौन सी दूं, EX या EY। अगर आपको X कंपोनेंट पूछे तो ये आंसर होगा, अगर Y कंपोनेंट पूछे तो ये आंसर होगा, और आपको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना पड़ेगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल्स टू EX आई कैप प्लस EY जे कैप। फिर यहां पे मैग्नीट्यूड निकाल लेना, रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, और यहां पे दोनों क्या है, बराबर है, बराबर बराबर है, तो यहां पे पुट करेंगे तो अपन रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए रूट 2। मतलब समझ में आया क्या, ये EX है, ये EY है, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इट इज EX आई कैप प्लस EY जे कैप रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों बराबर है, तो रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। इज इट क्लियर क्या, सॉरी रूट 2 ऊपर आएगा यार बेटा, अरे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 है, तो इट इज मान लो ये ए है, ये भी ए है, दोनों बराबर बराबर है, तो इट इज रूट 2a, और ए की वैल्यू क्या है ये। इज इट क्लियर क्या, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। नाउ केस थर्ड, ये रेस कर देते हैं, केस 4 देखते हैं अब। समझ में आ रहा होगा आपको, केस 4, ये रॉड है फाइनाइट, रॉड इज फाइनाइट, फाइनाइट रॉड, बट पॉइंट लाइज आउटसाइड द रॉड, मतलब ये रॉड के यहां पे लाई नहीं करेगा, पॉइंट यहां पर है P, पॉइंट ये रहा, ये डिस्टेंस कितनी A है, तो यहां पे अल्फा भी इधर आएगा, सॉरी ये क्या है बीटा, ये इन साइड से बीटा है, और ये एंड से क्या है अल्फा है। अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर बीटा नीचे लेते थे अपन, यहां पे अल्फा को ऊपर लेते थे, तो पहले नीचे लेते थे तो क्या लिमिट पुट करते थे अपन, माइनस बीटा से क्या पुट करते थे अल्फा। अब यहाँ पे बीटा भी ऊपर है और अल्फा भी ऊपर है, तो दोनों को क्या पुट करेंगे अपन, पॉजिटिव पुट करेंगे। मतलब कि जहां पर भी मैंने ये डेरिवेशन किए थे वहां पे बीटा को मैंने क्या पुट किया था, माइनस बीटा। तो अब इस केस में मुझे करना है, तो यहाँ पर EX, समझो यार मेरी बात, पहले ये पॉइंट यहाँ पर था तो नीचे जाता था तो बीटा, ऊपर जाता था तो अल्फा, यहाँ पर भी ऊपर जाने में ही बीटा आ रहा और ऊपर जाने में भी अल्फा आ रहा, मतलब यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो गए। यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन अलग होते थे, तो वहां पे जब लिमिट पुट करी थी मैंने क्या पुट करी थी, माइनस बीटा, और इसको क्या पुट करी थी अल्फा। अब मेरे को यहाँ पर प्लस बीटा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन दोनों के
यहाँ पर जो लिमिट पुट की थी मैंने जब इंटीग्रेशन किया था तो मैंने माइनस बीटा से अल्फा पुट की थी। यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे बीटा से अल्फा पुट करना पड़ेगा, दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। तो कुछ नहीं करो, उस डेरिवेशन में जहां पर मैंने माइनस बीटा पुट किया था उसको प्लस बीटा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें बीटा की जगह पर माइनस बीटा पुट कर दो। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा। सर ये क्यों किया भैया, ये यहाँ पे प्लस क्यों आया था, यहाँ प्लस इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर माइनस बीटा था और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस बाहर आ गया। तो अब बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर बीटा था, या बीटा कब आया था, जब मैंने लिमिट को माइनस बीटा पुट की थी। तो उसको वापस पॉजिटिव बनाने के लिए क्या पुट करेंगे अपन, बीटा को एक्सप्रेशन के अंदर माइनस बीटा पुट कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था तो मैंने लिमिट माइनस बीटा से अल्फा पुट की थी, बीटा को वापस से पॉजिटिव बनाने के लिए बीटा को क्या पुट कर दो, माइनस बीटा, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसको आप याद भी कर सकते हैं, इफ द पॉइंट इज लाइक आउटसाइड द रॉड। वैसे ही ई वाई देख लेंगे, ई वाई कितना है, लेमडा ए भी है यहाँ पर, ए भी है यहाँ पर, ए लिखना भूल जाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्या है भाई, कॉस बीटा। बीटा की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस बीटा। सर अल्फा की जगह पे क्यों नहीं पुट कर रहे हो भैया, अल्फा वहां भी पॉजिटिव था और यहाँ भी अल्फा पॉजिटिव है, बस वहां पे बीटा नेगेटिव था, यहाँ बीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए अपन उसको माइनस पुट कर देंगे तो वापस पॉजिटिव बन जाएगा वो। अब यहाँ पे कॉस माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस बीटा इज ओनली कॉस बीटा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, तो इट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो इट इज ई वाई। ये ई एक्स है, ये ई वाई है, ये 4 केसेस है, आपको याद रखने, नोट इट डाउन।